हेलो एवरीवन, मैं अनुराधा अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद अनुराधा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे कि आपको पता है कि इससे पहले जो मेरा लेक्चर चल रहा था वो था स्मृति के अर्थ, परिभाषा, और मैं इस स्मृति को अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो चलिए अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक है क्या, स्मृति के प्रकार। स्मृति के प्रकार कितने होते हैं भाई? स्मृति वैसे तो काफ़ी है, लेकिन जो मेन है वो मैं आपको बता रही हूँ, है ना। तो पहला देखिए क्या है, तात्कालिक स्मृति। ठीक है, तात्कालिक स्मृति किसे कहते हैं? तो चलिए देखते हैं। इस स्मृति को संवेदिक स्मृति भी कहा जाता है ना। संवेदिक ज्ञानेंद्रियां, कान, नाक, मुंह, है ना, इनके द्वारा जैसे रोना, हंसना, बोलना, क्रोध करना, है ना। इस प्रकार की स्मृति से तात्पर्य किसी विषय वस्तु को सीखने के उपरांत तत्काल दोहरा देने की क्षमता है ना। यानी कि जब कोई चीज हमने पहले सीख रखी है ना, और आज हम उसी से रिलेटेड कोई कार्य कर रहे हैं, तो वही चीज जो पहले हमने सीखी हुई है वही चीज उसमें क्या, पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना। यानी कि जो हमारा पूर्व ज्ञान है, जो हमने पहले चीजें सीखी हुई हैं और जो हम अब सीख रहे हैं, उससे जोड़ना कि हमने पहले इस तरह से कार्य किया था, है ना। तो वही क्या कहलाता है, वही दोबारा दोहराना, सीखने के उपरांत वही चीजें दोहराना जो हमने पहले पूर्व अनुभव है हमारा, वही क्या कहलाता है, तात्कालिक स्मृति कहलाता है ना। स्थायी स्मृति क्या होती है? स्थायी से ही पता चल रहा है। स्थायी होता है जो बिल्कुल स्थायी, यानी कि बिल्कुल जो हमें अच्छी तरीके से याद रहे, हम उसे कभी ना भूलें, वो हमारा स्थायी रहे, एक मतलब वैसा का वैसा ही रहे जैसा हमने जो हमारी घटनाएं घटित हुई है या जो चीज हमने सीखी हुई है पहले, हमारा पूर्व ज्ञान है ना। जब किसी व्यक्ति के मन में सीखे हुए तथ्य स्थायी रूप धारण हो जाते हैं, यानी कि जो चीजें हम पहले सीखते हैं वो हम कभी ना भूलें, है ना, धारण हो जाते हैं और उन्हें वह कभी नहीं भूलता, तो इसे स्थायी स्मृति कहा जाता है। यानी कि पूर्व अनुभव, यानी कि जब हम पहले कोई चीजें सीखते हैं तो वो जो सीखा हुआ चीजें हम उसे कभी ना भूलें, है ना, वही क्या कहलाता है, स्मृति, स्थायी स्मृति कहलाती है। एक तात्कालिक इसे संवेदिक स्मृति भी कहा जाता है। इसमें क्या है, इसमें यह है कि हम जब भी किसी चीज को सीखते हैं, पूर्व अनुभव जो होता है और जो हम नई चीजें सीख रहे हैं, उसका पूर्व ज्ञान का नवीन ज्ञान से जोड़ना, यानी कि जो हमने पहले चीजें सीखी हुई है वही चीज जब हम नया कुछ कार्य कर रहे हैं उसमें दोहराना, है ना, वही क्या कहलाता है, तात्कालिक स्मृति कहलाता है ना। और स्थायी तो आपको पता ही चल गई, स्थायी स्मृति वह होती है कि जब हम कुछ चीजें सीखते हैं, हमारा पूर्व ज्ञान में जो भी चीजें हम करते हैं वह क्या, वह वैसा के वैसे ही रहे, यानी कि हम उसे कभी चीजें ना भूलें, जो भी चीज हम सीख रहे हैं। तो चलिए इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। चलिए ये है सक्रिय स्मृति। तो सक्रिय स्मृति क्या होती है कि प्रयास करने पर, यानी कि जो चीजें हमने पहले सीखी हुई है ना, जैसा हमने क्रिकेट खेलना सीख लिया है ना, या फिर हमने बैडमिंटन खेलना सीख लिया है, या हमने मिट्टी के खिलौने बनाने सीख लिए हैं, है ना, या फिर हमने फूल बनाना सीख लिया है ना। तो वो जो चीजें हमने सीखी हुई हैं, है ना, तो प्रयास करने पर वो चीजें क्या, हमें दोबारा याद आ जाए कि हमने पहले वो चीजें कैसे बनाई थी, है ना, वो चीजें कैसे सीखी थी, है ना। उन्हें याद करने के लिए विशेष प्रयास करना पड़ता है, विशेष प्रयास करना पड़ता है, बहुत दिमाग पर जोर देते हैं कि भाई वो चीजें हमने किस तरह से बनाई थी, है ना। तो वह कौन सी स्मृति कहलाती है? सक्रिय स्मृति कहलाती है ना। कि जैसे हमें मिट्टी के खिलौने बनाने हैं, तो हमने बहुत टाइम पहले में मिट्टी के खिलौने बनाए थे, तो हम क्या करेंगे, हम माइंड पे बहुत ज्यादा सोचेंगे कि हमने किस तरह से बनाए थे, है ना, किस तरह से हमने आम बनाया था, किस तरह से सेब बनाए थे, मिट्टी के फल बनाए थे, है ना। तो वो चीजें बहुत ज्यादा विशेष प्रयास करने पर वो चीजें याद, बहुत ज्यादा प्रयास करने पर वे चीजें याद करते हैं हम, वही क्या कहलाता है,
सक्रिय स्मृति कहलाती है। चलिए अब रटंत स्मृति। रटन स्मृति क्या होती है? रटंत स्मृति होती है इस प्रकार की स्मृति बालकों में पाई जाती है ना। जैसे कि वे क्या करते हैं, जैसे कोई कहानी है या पोयम है ना, तो पोयम को समझते नहीं है, वे पोयम को रटना शुरू कर देते हैं कि हाँ बंदर मामा पहन पजामा, है ना, इस तरह की बहुत सारी वो है। बंदर मामा पहन पजामा, ठुमक ठुमक ससुराल चले, सिर पर टोपी गले में माला, खूब इतराते गाल चले, है ना। तो वही क्या है कि बच्चों में इस तरह की रटंत स्मृति ज्यादा पाई जाती है ना। बालक जिस चीज को किसी चीज को देखते हैं करते हुए तो उन्हें बहुत जल्दी ऑब्जर्व कर लेते हैं, है ना। या फिर बच्चों में जैसे कविता याद करना बहुत ज्यादा रटने का ही वही है। अगर बच्चे कोई पोएम सुनावे, कविता सुनावे तो बच्चे बस रटना शुरू कर देंगे, उन चीज को समझते नहीं है, ठीक है। तो वही क्या कहलाती है? रटंत स्मृति कहलाती है ना। ये जो है सक्रिय स्मृति तो वो होती है कि जब हम कोई पूर्व अनुभव में कोई कार्य करते हैं, जैसे मिट्टी के खिलौने सीखते हैं, मिट्टी के फल बनाने सीखते हैं, कमल का फूल, कागज का कमल का फूल बनाना सीखते हैं, तो हम जो पहले चीजें सीख रखी हैं, ठीक है, तो उन्हें क्या बहुत टाइम बाद जब आपसे टीचर कहेगा कि भाई तुम्हें मिट्टी के खिलौने बनाने हैं या मिट्टी के फल बनाने हैं या फिर कमल का फूल बनाना है, तो आप क्या करोगे? आप उस वही स्मृति में पहुंच जाओगे, वही सोचने का प्रयास करोगे कि हमने ये किस तरह से बनाया था, है ना, पूर्व पहले हमने किस तरह से बनाया था। तो बहुत ज्यादा विशेष प्रकार से हम प्रयास उसे याद करने का प्रयास करते हैं, वही क्या कहलाती है? सक्रिय स्मृति कहलाती है। ये रटंत स्मृति सबसे ज्यादा बच्चों में पाई जाती है। बच्चे जब किसी चीज को देखते हैं, बालक द्वारा किसी चीज को बिना सोचे समझे रट लिया जाता है किसी भी चीज को, तो वो क्या कहलाता है? रटंत स्मृति कहलाती है। जैसे कविता याद करना, कविता बच्चे ज्यादातर रटते ही हैं, उन्हें समझते नहीं है ना। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए अच्छे से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए ये है निष्क्रिय स्मृति। तो निष्क्रिय स्मृति क्या होती है कि जब हमें बिना प्रयास करे हुए जो हमने चीजें सीखी हुई हैं, है ना, वो हमें याद आ जाता है, बिना प्रयास करे हुए याद आ जाता है। यानी कि अगर मैं ही हूं, ठीक है, मुझसे एक पाठ पढ़ाया गया कि भाई महात्मा गांधी किसे कहते हैं, उसके बारे में टीचर ने बहुत अच्छे से बताया कि महात्मा गांधी कहते किसे हैं, ठीक है, महात्मा गांधी कौन है। अगर उनसे पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी कौन है, उन्होंने क्या क्या कार्य किए, तो क्या होगा कि जब हमें अब वो हमसे पहले पूछी गई थी और जब हमसे वो चीजें दोबारा पूछी जाएगी कभी, तो अगर हमसे जब वो दोबारा पूछी जाएगी तो हमसे कि महात्मा गांधी कौन है ना, तो हम उसे बिना प्रयास करे हुए तुरंत बता देंगे कि महात्मा गांधी कौन है ना। तो वही क्या कहलाता है? वो कहलाता है निष्क्रिय स्मृति, है ना। सक्रिय स्मृति में तो वो होता है कि जब हम जो चीजें हमने सीख रखी हैं या कोई भी विषय के बारे में या कुछ भी जो चीजें हमने पहले हमारा अनुभव हो चुका है और वही चीजें हमसे आज पूछी जाएं, तो हम क्या होगा, उसको तो हम प्रयास करके बताएंगे, है ना। और इसे निष्क्रिय में हम बिना प्रयास करे बताएंगे और सक्रिय में हम प्रयास करके बताएंगे, है ना। तो यही कौन सी कहलाती है? निष्क्रिय स्मृति कहलाती है। अब ये देखिए मनोवैज्ञानिक स्मृति। मनोवैज्ञानिक स्मृति कौन सी है? जब किसी विधि के द्वारा कोई तथ्य शीघ्रता से याद कर लिया जाता है और उसे दोहराने की भी आवश्यकता नहीं होती, तो ऐसी स्मृति को मनोवैज्ञानिक स्मृति कहा जाता है। यानी कि जब हम किसी विधि से तुम्हें कोई भी प्रैक्टिकली कुछ भी वर्क बता रहे हैं कि भाई कि मिट्टी के खिलौने ऐसे बनते हैं या ये कार्य इस तरह से सीखा जाता है ना, तो क्या होगा, उसे हमें दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं होती, बच्चे एक ही बार में चीजें समझ जाएं। ऐसी विधि का बहुत इजीली से खेल खेल में सिखाना, है ना, ऐसी विधि का प्रयोग करें जिससे कि बच्चा एक बार में समझ जाए, उसके लिए दोबारा उसे बताने की जरूरत ना पड़े। यही क्या कहलाता है? मनोवैज्ञानिक स्मृति कहलाती है ना। निष्क्रिय में आपको पता ही है, जो चीजें हमने सीख रखी हैं, है ना, और वही चीजें अगर वही काम आज हमसे टीचर कराए तो क्या होगा, वही चीजें हम बिना प्रयास के
तुरंत बता देंगे कि सर हमने ये कार्य ऐसे ऐसे किया था, है ना। तो फिर वही क्या कहलाता है, निष्क्रिय स्मृति कहलाती है, निष्क्रिय, है ना। और सक्रिय में हम क्या प्रयास के बहुत ज्यादा विशेष प्रयास, अपने बुद्धि पे ज्यादा बल देके कि हाँ ये कार्य इस तरह से हुआ था जब आंसर दे रहे थे, और इसमें बिना बुद्धि पर जोर दिए हुए ज्यादा चीजें आंसर दे रहे हैं, है ना। तो यही दोनों में डिफरेंस है। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इसे अच्छे से याद करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। धन्यवाद।